हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है शुभम और आज हम बात करेंगे स्विगी के आईपीओ की। स्विगी का आईपीओ आने वाला है कुछ ही देर में। मैंने सोशल मीडिया पे बहुत सारी पोस्ट देखी जहाँ पे स्विगी के आईपीओ को बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ अनलिस्टेड मार्केट से उसके शेयर परचेस कर रहे हैं। और एक बहुत बड़े स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर है रामदेव अग्रवाल जी, उन्होंने भी अच्छी खासी क्वांटिटी में स्विगी के स्टॉक अनलिस्टेड मार्केट से परचेस किए। तो इसके पीछे रीज़न जानेंगे क्या है और आगे चलते देखिए इस वीडियो में। सबसे पहले कि एक वेबसाइट है इसका नाम है अनलिस्टेड जोन। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे अनलिस्टेड जोन पे तो ये करीब 515 के आसपास का अभी स्विगी का स्टॉक प्राइस अभी चल रहा है। ठीक है, अभी ये कितनी वेबसाइट जेन्यून है या नहीं है ये हमें नहीं पता, शायद इससे ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। हमारे लिए जो सबसे यहाँ पे इम्पोर्टेंट है वो ये है स्विगी के इनकम स्टेटमेंट, जहाँ पे 2021 में जो स्विगी का रेवेन्यू था फ्रॉम द ऑपरेशंस वो था 2547 करोड़ के आसपास का, जो कि 2022 में बढ़ के 5700 के आसपास आ चुका है। और फिर 8,200 करोड़, फिर 11,250 करोड़ के आसपास 2024 में इन्होंने रिपोर्ट किया है। ठीक है, इनके जो ग्रॉस मार्जिन है वो बाय द टाइम कम होती जा रही है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, 77% की ग्रॉस मार्जिन थी, फिर 60%, 69% और अभी 58% के आसपास। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पे इनका एबिटा देखें तो एबिटा भी यहाँ पे अभी भी नेगेटिव में, मतलब कंपनी अभी भी लॉस में ही है। इसके कंपैरिजन के लिए हम जोमेटो के भी फाइनेंशियल्स देखेंगे आगे जाके कि जोमेटो के फाइनेंशियल्स क्या है, कैसे है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे उनकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम लोग बात करें तो ये हमें इसमें एक अच्छा खासा यहाँ पे सुधार देखने को मिल रहा है, क्योंकि अपनी प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर शायद ये लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, अदर इनकम भी इनके बड़े हैं पिछले 2 सालों के कंपैरिजन में। उसके बाद अगर हम लोग इनका जो सबसे इम्पोर्टेंट है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अगर हम लोग ये लोग देखें तो 2350 करोड़ की कंपनी अभी भी लॉस में। ठीक है, क्योंकि कंपनी लॉस में है तो टैक्स देना नहीं पड़ता आपको, इसलिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी इनका 2350 करोड़ के आसपास ही है। ठीक है, जो इनकी नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो बड़ी है, पिछले साल के मुकाबले अच्छी खासी बड़ी है, बट स्टिल ये अभी भी लॉस में है। अगर हम लोग इनके आप ये देखिए, हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार का अभी इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न है। ठीक है, जहाँ पे प्रमोटर के पास कितने क्या है ये हमें अभी फ़िलहाल इतनी ज़्यादा क्लैरिटी नहीं होती है। ठीक है, जब तक कंपनी लिस्टेड नहीं होती तब तक वो अपने पूरे नॉर्म्स, मतलब जो पूरा एक डिस्क्लोजर होता है वो हमें देखने को नहीं मिलता। अभी कितनी इन्फॉर्मेशन सच है या फिर नहीं ये हमें नहीं पता। ठीक है, ज़ोमैटो के कंपैरिजन में अगर हम लोग देखें तो ज़ोमैटो का जो इस साल का जो रेवेन्यू था वो था करीब 12,000 करोड़ के आसपास का। आप यहाँ पे देख सकते हो 12,000, मतलब इनका रेवेन्यू सेम है, लेकिन जो एबिटा है वो ज़ोमैटो का अभी पॉजिटिव है। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव एबिटा है स्विगी का। ज़ोमैटो का एबिटा, मतलब ज़ोमैटो अभी प्रॉफिटेबल कंपनी है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है ज़ोमैटो का वो 351 करोड़ के आसपास का है। ठीक है, और मार्केट कैपिटल अगर हम अभी के हिसाब से देखें कि जो स्विगी का मार्केट कैपिटल अभी है वो है करीब करीब 15 बिलियन डॉलर के आसपास का। मतलब अब मान के चलो ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है 1,13,577 करोड़ के आसपास का, तो इसके आसपास का ही इसका अनलिस्टेड जो मार्केट कैपिटल है, जो इनकी जो स्विगी की वैल्यूएशन है वो इतनी है। यहाँ पे और एक बात हमें देखनी है कि जो जोमेटो का रेवेन्यू था वो था 12,114 करोड़ के आसपास का, और उसके कंपैरिजन में 350 करोड़ के आसपास का इन्होंने प्रॉफिट किया है। मतलब अगर हम लोग देखें तो सिर्फ 2% के आसपास इन्होंने प्रॉफिट बनाया है। 2% या फिर 2% से ज़्यादा, आप मान के चलो 2.5% के आसपास का इनका यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है। ओके, लेकिन ज़ोमैटो में जो सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूट किया है पिछले कुछ सालों के कंपैरिजन में, मतलब पिछले 2 साल में, जो वो है क्विक कॉमर्स। ज़ोमैटो के पास उनके विंग है। एक है ब्लिंकिट, जहाँ पे आपको 10 मिनट में आपको ग्रॉसरीज और आपको सब्जियां वगैरह फल आपको डिलीवर किए जाते हैं आपके घर पे। और दूसरा है हाइपर प्योर, जहाँ पे जो भी क्लाउड किचन वगैरह चलाते हैं या फिर जो भी अब मान के चलो ब्लिंकिट पे लिस्टेड प्लेयर्स है या फिर और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैकेजिंग का मटेरियल या फिर और किसी भी तरीके का अगर कोई चीज़ रॉ मटेरियल बाय करना चाहते हैं अपनी चीज़ें पैकेजिंग वगैरह के लिए, तो हाइपर प्योर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो जोमेटो के प्रॉफिटेबिलिटी में है, जो वो इन दो कंपनियों का शेयर सबसे बड़ा है। राइट, अभी हम देखते हैं कि स्विगी और जोमेटो को मतलब लोग कितने ज़्यादा क्यों बाय कर रहे हैं अनलिस्टेड मार्केट में। ओके, देखो,
तो यहाँ पे अनलिस्टेड मार्केट में स्विगी में तो आप देखो यहाँ पे सेवरल बॉलीवुड स्टार एंड स्पोर्ट पर्सनैलिटीज हैज एक्वायर्ड स्टेक्स इन द कंपनी अनलिस्टेड मार्केट अहेड ऑफ द आईपीओ, राइट। और ये इन्वेस्टर्स कौन से इंक्लूड है आप इसमें देखो, अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित, करण जौहर और क्रिकेटर राहुल द्रविड़ एंड जहीर खान, ठीक है। टेनिस प्लेयर लोवन बोपाना, इसमें इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है। और जो इनोवा एट फाउंडर है रितेश मलिक, इन्होंने भी इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। और देखो ग्लोबल इन्वेस्टर तो इसमें सॉफ्ट बैंक है, ये हमें पता है शायद, ठीक है। और बाकी अगर हम लोग इसको जोमेटो के साथ अगर हम लोग कंपेयर करें तो जोमेटो का जो अभी का वैल्यूएशन है वो 2,30,000 करोड़ या 2,20,000 करोड़ के आसपास का होगा, क्योंकि जोमेटो ने पिछले 6-7 महीने में अच्छा खासा रिटर्न दिया है अपने शेयर होल्डर्स को, इसकी वजह से वो अच्छा खासा भागा है वो शेयर, ओके। अभी यहाँ पे देखने लायक सबसे बड़ी ये बात है कि सेलिब्रिटीज़ इस शेयर को बाय क्यों कर रहे हैं, मतलब क्या रीज़न क्या होगा। सेलिब्रिटीज़ इंक्लूडिंग अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित, करण जौहर या फिर राहुल द्रविड़, जहीर खान, इन्होंने क्यों खरीदा है। सबसे इसका बड़ा रीज़न ये है, जो एक आपको गैप दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। ये जो आपको एक गैप यहाँ पे दिख रहा है, वेट अ सेकेंड, ये जो आपको गैप यहाँ पे दिख रहा है मार्केट कैपिटल का, ये इनको पता है ये गैप लगभग डबल के आसपास का गैप है, ठीक है। 2,30,000 करोड़ अभी जोमेटो की वैल्यूएशन चल रही है और स्विगी की वैल्यूएशन अभी ये है 1,13,577 करोड़ के आसपास। तो जितने भी लोग यहाँ पे प्री आईपीओ मतलब अनलिस्टेड मार्केट में स्विगी के शेयर्स परचेस कर रहे हैं, उनको ये पता है कि स्विगी जिस दिन भी लिस्ट होगा हमारे पैसे उस दिन डबल या फिर ट्रिपल होने वाले हैं ऑन द सेम डे। और उसके बाद जो लोग उसके पीछे भागेंगे, जिनको आईपीओ अलॉट नहीं होगा, जो उनके पीछे भागेंगे स्विगी के शेयर्स खरीदने के लिए, उससे और एक रनअप आएगा शॉर्ट टर्म में, जहाँ पे उनके पैसे मतलब आप मान के चलो 3 गुना, 4 गुना, फिर 5 गुना, उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। इसलिए ये शेयर्स खरीद रहे हैं। ये एक चीज़ आप एज ए रिटेलर आप इससे आप देखो, सबसे पहली बात आपको इसमें आईपीओ में आपको बिड करनी नहीं करनी आपकी मर्जी है, बट कंपनी लॉस में है, आप सबको दिखता है, ठीक है। कंपनी जो जोमेटो ने अपना खुद का एक ब्रांड बनाया या फिर एक ब्रांड आइडेंटिटी बनाई है जोमेटो ने, या फिर जिस तरीके की वो मार्केटिंग करते हैं उस तरीके का स्विगी अभी तक अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाया है लोगों के सामने, ठीक है। मैं अगर आज भी किसी बड़े शहर में जाके या फिर किसी भी बच्चे को हम पूछते हैं कि भाई आप खाना कहाँ से मंगाते हो, स्विगी करे या जोमेटो करे, तो बोलेगा भाई जोमेटो करो, क्योंकि वो जो यूआई है जोमेटो का या फिर और भी कई चीज़ें हैं जो मार्केटिंग आपको क्लिक करती है जोमेटो। जब आप कोई भी आप इंस्टाग्राम चलाते हो या फिर आप यूट्यूब चलाते हो या फिर जिस तरीके के वो मार्केटिंग इवेंट्स में अपना स्पेंड करते हैं, वो एक्सेप्शनल है। स्विगी वहाँ तक अभी तक नहीं पहुँच पाया है, यही एक रीज़न है कि स्विगी थोड़ा सा पीछे रहता है, ठीक है। सेलिब्रिटी इन्वेस्ट कर रही है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके लिए भी एक ओपन यहाँ पे मतलब एक दरवाज़ा खुल जाता है कि आप भी इसमें इन्वेस्ट करो, ठीक है। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये लिस्टिंग के दिन एक बहुत बड़ा यहाँ पे गेन देगा या फिर नहीं देगा, बाकी आपकी मर्ज़ी। देखो अभी इसकी इतनी हाइप इसलिए हो रही है कि सोशल मीडिया पे ये पूरी पीआर गेम यहाँ पे चल रहा है कि अमिताभ बच्चन ने इन्वेस्ट किया, माधुरी दीक्षित ने इन्वेस्ट किया, फिर राहुल द्रविड़ ने इन्वेस्ट किया, ठीक है। मैं भी जोमेटो की मैंने पोस्ट देखी और मैं जोमेटो की नहीं, इंस्टाग्राम पे मैंने पोस्ट देखी और पोस्ट देख के मैं वीडियो बना रहा हूँ। आई होप आप सबको समझ में आ चुका है कि हमें कौन सी चीज़ से यहाँ पे दूर रहना है, क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी या फिर कौन से पीआर स्टंट ये लोग यूज़ कर रहे हैं, ये हम सबको पता है, ठीक है। तो अभी आप इसमें ना पड़ो तो ही बेहतर है, क्योंकि ये 10,000 करोड़ के आसपास का आईपीओ है, जहाँ पे फ्रेश इशू जो है इनका वो है 300 एंड 3,750 करोड़ का इनका फ्रेश इशू है। और जो इनका OFS है दैट इज़ ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल मतलब यहाँ पे प्रोमोटर्स मतलब कंपनी के जो मालिक है जिन्होंने कंपनी बनाई है वो अपने शेयर्स बेचने वाले 6,500 करोड़ रुपए के, तो ये लगभग 10,000 करोड़ का आईपीओ है, ठीक है। ये जो पैसे होते हैं 6,500 करोड़, ये कंपनी में नहीं जाती, ये कंपनी के अकाउंट में नहीं जाती, ये जाते हैं इन्वेस्टर्स के अकाउंट में। मतलब जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स है जिन्होंने सालों से इन्वेस्ट किया है स्विगी में, वो अपने शेयर्स को बेच रहे हैं यहाँ पे 6,500 करोड़ में। और जो कंपनी के पास एक्चुअल में पैसा जाएगा वो जाएगा 3,750 करोड़ के आसपास का, राइट। तो मतलब ये काइंड ऑफ 40-60 के आसपास का इन्होंने स्प्लिट यहाँ पे रखा हुआ है। आई डोंट नो वाई, बट मैं कहना ये चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा अभी का जो आईपीओ रश चल रहा है मार्केट में आप उससे दूर रहो, ठीक है। हो सकता है अगर मार्केट में अगर फर्दर करेक्शन कंटिन्यू रहा तो इट मेड के वर्स, अगर आपने पैसे लगाए तो अगर आपको अलॉट होते हैं तो आप लिस्टिंग गेन के लिए आप इसमें आप ट्राई कर सकते हो, बट अदरवाइज देयर इज़ नो सेंस राइट नाउ, ओके।
तो ये एक छोटा सा एक वीडियो था जहाँ पे मैंने अपडेट दिया आपको स्विगी के आईपीओ के बारे में। इसमें आगे भी मैं वीडियो बनाता रहूँगा कि क्या अपडेट है और कौन सी प्राइस बैंड पे आने वाला है क्या है। तो तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।